हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का आप ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक आप लोग सुराही जानते होंगे, सुराही देखे होंगे, सुराही का शेप है एकदम। तो सुराही में गर्मियों में आप लोग पानी रखते हैं, पीते हैं, उसी का कैपेसिटी, उसी की वॉल्यूम बताना है। तो पहली बात तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया गया है, इसकी कैपेसिटी दी गई है 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसे चेक करना है हमको, इसे चेक करना है क्या है आंसर राइट है या रॉन्ग। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसमें पहली बात तो एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास वेजल है, मतलब ग्लास का बना हुआ क्या है, वेजल मतलब एक पात्र है। और इसकी जो है, जो इसका ये है कितना है 8 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल नेक, इसका जो नेक है मतलब कह सकते जो आप यहाँ मुंह बनता है ऐसे सुराही में, ये कितना है, इसकी जो है हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ जो स्फेरिकल टाइप का क्या बना हुआ है, ये स्फेरिकल टाइप के नीचे बनता है ना सुराही में से स्फेयर शेप का, तो इसका डायमीटर दिया है 8.5, तो डायमीटर दिया गया है। और आपको पता है, ध्यान दीजिए, तो आप क्या करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, तो आप सिलेंड्रिकल पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी हाइट कितनी दी गई है 8। फिर आप रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर कितना दिया गया है इस सिलेंडर शेप का, इस सिलेंडर का जो पार्ट है इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान दीजिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा d/2, मतलब डायमीटर अपॉन 2, तो हो जाएगा 2/2 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका ये रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आप ध्यान दीजिए इसके बाद रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट निकाल लीजिए, पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना है 8.5 सेंटीमीटर। अब अगर आपको रेडियस निकालना है, इसका हाफ करना है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला है। d/2 मतलब डायमीटर से क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट। आप ध्यान दीजिए इसका पूरा आप कैपेसिटी निकालना है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला 4/3 πr³ ये होता है, और सिलेंडर क्या होता है πr²h ये होता है। इन दोनों हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे आपस में। अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेजल। ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब इसका क्या करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पता है πr² होता है, इसको r1 माना है हमने, इसके रेडियस को सिलेंडर शेप जो है, और दूसरे का क्या माना है हमने r2 माना है रेडियस। तो यहाँ पाई रखा हमने, और यहाँ पे क्या है 1 है इसका रेडियस, 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू 8 है तो हमने 8 पुट किया, 4/3 हो गया। पाई पुट किया हमने, r2 की वैल्यू कितना है 4.25 सेंटीमीटर, 4.25 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिए 3.14, तो पाई वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इंटू 8, फिर 4/3 पाई की वैल्यू हमने फिर पुट किया 3.14। अब इसका स्क्वायर करेंगे, आप स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे तो आप कितना मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। उसके बाद क्यूब करने के बाद जब इसको ये मिलेगा, आप फिर क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आपको ये आएगा आंसर। फिर इसमें इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 346.1512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बताइए, जबकि हमें आंसर कितना दिया गया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि उससे ज़्यादा आ रहा है ये, इसका मतलब ये क्या है रॉन्ग है। तो यही हमें चेक करना था, क्या ये जो दिया गया है करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक।